गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल कहाँ तक पहुँच गए थे? कल हमने किया था केन्स का एडी और एएस अप्रोच कहाँ पे बराबर होते हैं, और फिर हमने किया था ये टेबल यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये ज़्यादा होगा तो कब क्या होगा, ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। यानी ये चीज़ें यहाँ पे ये बराबर है, यहाँ पे सेविंग नेगेटिव है, यहाँ पे सेविंग पॉजिटिव है। सेविंग ज़्यादा हो तब क्या होगा, इकोनॉमी में मंदी आएगी। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तो तेजी आएगी। यहाँ पे ये कम ज़्यादा डिस्क्लोज दिखाया गया था। आप ये पूछेंगे केन्स के अकॉर्डिंग दोनों में साथ में बनाना आपने। सीबीएसई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें कि दोनों में साथ में चेंज, सिमिलरिटीनेस चेंज, इक्वलिटी बिटवीन एएस एटी एंड दोनों डायग्राम जो अलग अलग बना रखे ना केन्स ने, वो दोनों डायग्राम एक बना के दिखाने आपने। देखो लग रहा है इजी बट बनेगा टफ ये। देखो इसमें क्या, पहले ओएक्स पे इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट ये चीज़ें नहीं भूलनी है। ओवाई पे आप क्या लेते हो, एडी सी प्लस आई का जो जोड़ है। पहले इन्होंने क्या लिया, इनकम ली हमारी वाई क्या है, एएस ये 45 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का ये, इसको हाफ हाफ कर देंगे आप, 45 डिग्री का कोण हो गया। फिर क्या है हमारी एडी सी प्लस आई ये शुरू कर, जहाँ पे ये बराबर फुल एम्प्लॉयमेंट है। और ये आपको पता आई कौन सा इन्वेस्टमेंट है, ये ऑटोनोमिस। टू टाइप्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं केन्स के अकॉर्डिंग, ऑटोनोमिस और एक इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड होता है जो इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, ये क्या होता है जो गवर्नमेंट को करना ही पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसको परफेक्टली इलास्टिक बोला जाता है, चाहे कितना ही लाभ हो या हानि हो, ये चीज उनको करनी है। ये इसलिए दिखाया गया ऑटोनोमिस इक्वली रहेगा। ये 10 लिया था पिछले उसमें, तो ये बन गया। उसके बाद ये भी आप कर चुके हो, दोनों का इक्वल लेना आपने। पहले यहाँ से ये डायग्राम बना के नीचे लाइन खींच देनी डॉट में, यहाँ पे हो गई। ये लाइन नेगेटिव तक लेके जानी, क्योंकि यहाँ पे सेविंग नेगेटिव है। ओएक्स ले लिया, नेगेटिव थी यहाँ पे 10 थी ना, उसमें किया था आपने। वही इनकम यहाँ पे लिया, सेविंग इन्वेस्टमेंट लिया, वहाँ पे एडी था। तो ऐसे ही क्या आई यहाँ पे खींच लो, ऑटोनोमिस इन्वेस्टमेंट है, और जहाँ पे ये कट कर रहा है तो यहाँ पे सेविंग से मिला दो, यानी दोनों का बराबर। और टेबल ये बना देंगे यहाँ पे 6 नंबर या 4 नंबर में आएगा अपनी टेबल। यहाँ पे एएस दे रखा है, एडी आप कैसे निकालोगे सी प्लस आई को, और सेविंग कैसे निकालोगे, इनकम में से कंजप्शन निकाल दोगे, सेविंग निकल जाएगी। बस ये 2 चीजें याद रखनी है, तो ये एक ये, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये 10-10 होगा ही, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इनकम आउटपुट का जो क्या इक्विलिब्रियम कहाँ पे हुआ, अटेनमेंट कहाँ पे हुआ, क्यू कहाँ पे, जहाँ पे एएस बराबर है एडी के और एएस के बराबर है। तो ये दिखा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, जो चैप्टर का नेम है, यानी इसमें कंप्लीट हो गया सारा। अलग अलग बनानी, ये डायग्राम आगे भी काम आएगा, ये चीजें, ठीक है। बना के देख लेते एक बार। देखो ओएक्स बनानी है हमने, क्या बना, फिर एएस बना दी हमने यानी वाई। फिर हमने क्या बना दिया, एडी, ये आप लिख लेना यहाँ पे। और ये हमारा ऑटोनोमिस इन्वेस्टमेंट आई। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो चलो यहाँ तक ठीक है हमारा। अब इसको डॉट में कर लेते हैं नीचे, स्केल नहीं है मेरे पास अभी। देखो फिर क्या था, इसको थोड़ा क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव में सेविंग थी हमारी, ठीक है। यहाँ पे बराबर है, ये हमारा आई ले लिया हमने वैसे ही। और क्या कर लिया, यहाँ से यहाँ पे मतलब क्या है, हाँ, इसको सेविंग को इससे मिला देंगे, जहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर है यहाँ पे, यानी ये क्यू पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों ऐसे बन जाएंगे। तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम लेवल एट पॉइंट क्यू, जहाँ पे क्या इनकम आउटपुट और ये एम्प्लॉयमेंट सभी क्या हो, बराबर हो। अगर आपको ध्यान हो तो केन्स ने बोला था कि जो क्लासिकल बोलते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा इकोनॉमी में, चाहे ना अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा ना बियॉन्ड, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक होगा। बट केन्स बोलता नहीं, वो नॉर्मल कंडीशन मानते थे फुल एम्प्लॉयमेंट के। केन्स बोलता था कि नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट एक कंडीशन नहीं है नॉर्मल। इसके अलावा 3 चीजें हो सकती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है और बियॉन्ड एम्प्लॉयमेंट। अंडर मैंने कम, बियॉन्ड मैंने ऊपर, यानी 3 सिचुएशन हो सकती है। तीनों डायग्राम में से एक 100% आता है 4 नंबर में, ठीक है। ये आगे काम आएंगे, आगे चैप्टर इन्हीं का है। यहाँ नहीं समझ में आएंगे तो आगे समझ में आ जाएंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट तो आपको आ ही गया है। फुल एम्प्लॉयमेंट का डायग्राम क्या है आपने इसके वो बताना। फुल एम्प्लॉयमेंट ये बना रखा, फुल एम्प्लॉयमेंट यानी क्या है, इनकम आउटपुट ले लिया, एडी ले ली। अब हम यहाँ को एएस को आगे लेके जा रहे थे, यहाँ पे कंडीशन क्या है, कई बुक में आगे भी दिखाया गया। यहाँ पे कंडीशन क्या है, आगे एएस नहीं जा रही है,
इसका भी रीजन बताऊंगा। ये वर्टिकल हो जाती है यहाँ पे आकर, एडी हमारी बढ़ती चली जा रही है। तो इस पॉइंट पे क्या फुल एम्प्लॉयमेंट, मान लीजिए क्या है 40 व्यक्तियों को रोजगार की जरूरत थी, एम्प्लॉयमेंट मान लो यहाँ पे, और 40 व्यक्तियों को ही मिल रहा है। जितने आदमी जितना सामान बनाया था, जितना प्लान आपने किया था आउटपुट का, उतना ही एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो OL के बराबर। ठीक है, इतना ही बनाया था इतना ही बिक रहा है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट का आपको पता है क्या होता है, जितने व्यक्तियों को रोजगार की जरूरत है सभी को मिल जाता है, सिवाय किसके, स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल। स्ट्रक्चरल क्या होती है, जो संघर्ष करते रहते हैं, फ्रिक्शनल क्या होती है, जो संरचनात्मक ढांचे में परिवर्तन आता रहता है। 2 तरह की बेरोजगारी, वो अपनी मर्जी से बेरोजगार रहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, आपने AD बनाया और AS बनाया। AS आगे लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे वर्टिकल हो जाते, क्यों, हम इससे आगे नहीं जा सकते। उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट आपका होगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट पे आ जाइए, प्राइस लेवल ले रखा है, प्राइस लेवल नहीं लेना, मुझे नहीं अच्छा लगता ये प्राइस लेवल। जब आपने एक बना दिया तो ठीक है, ये इजी है। प्राइस लेवल वाला इसको नेगेटिव दिखा दिया, AS जो बराबर है यहाँ से, मतलब यहाँ से AS दिखा दे रखी है और यहाँ पे बराबर कर दिया, यहाँ पे बराबर है, तो ये कोई जरूरी नहीं है, आपने ये बनाना है, ये आगे यही आएगा काम। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट अगर ये बनाना है तो इससे पहले यहाँ पे AD बराबर हो जाती है AS के, तो यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया इस पॉइंट से पहुंचने से पहले। देखो इस डायग्राम में, देखो उसमें क्या था, फुल एम्प्लॉयमेंट में AD हमारी यहाँ से चल के यहाँ पे मिल गई थी। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट था, बट इससे पहले ये इससे मिल गई है, यानी इतना ही लोगों को रोजगार मिला, बट मिल सकता था इतना। ये देखो इतने लोगों को रोजगार की जरूरत है OL को, बट मिल पाया कितना, OL1 को, तो यानी कम, यानी कैपेसिटी है कि हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट नाम से पता चल रहा है। दूसरी सिचुएशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी जहां पे क्या है लोगों को कम रोजगार मिल रहा है, उससे ज्यादा मिल सकता है। इसका क्या है, कुछ साधन क्या रहते हैं, रिमेन अनएम्प्लॉयड, मतलब फुल यूज, मान लीजिए आप 80 नंबर ले सकते हो 100 में से, बट ले पा रहे हो आप 60, तो इसका मतलब आप फुल यूज नहीं कर रहे हो उस चीज का। ठीक है, यानी कोई कंबाइन लगा लो, कोई मशीन लगा लो, यानी वो एक दिन में 4 एकड़ जमीन काट सकती है, बट काट रही है 2, तो इसका मतलब उसका अंडर यूटिलाइजेशन है, यही है। ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन, यानी 50 लोगों को रोजगार की जरूरत थी, यहाँ पे मिल रहा है 30 लोगों को, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, 20 लोग अभी भी बेरोजगार है। तो ये सिचुएशन है, यानी ये इसको बनाया अपने यहाँ पे ऊपर कर दिया, यहाँ से AD को मिला देते हैं, यानी इस पॉइंट से पहले पॉइंट यहाँ पे A कर लेते हैं, तो यहाँ पे पहुंचने से पहले यहाँ पे ही पूरा हो गया ये, तो इसका मतलब अभी भी हमें जरूरत है। तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन में पूछेंगे आपसे, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब अंडर एम्प्लॉयमेंट, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब फुल एम्प्लॉयमेंट, या विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। अब बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट ये दे रखे प्राइस लेवल से, मैं हमने बोला आपको प्राइस लेवल नहीं लेना, यहाँ पे AD लेना, तो ये कैसे बनता है, देखो बियॉन्ड इसी से बना देते हैं, मतलब इससे ऊपर का। आप वो अंडर एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पे था, यानी AD यहाँ से शुरू हो गई है, और ये क्या है ऊपर। अब क्या होगा, देखो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद और भी आगे जा रही है इकोनॉमी, आपको पता है फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जितने हमारे पास साधन थे सारे हमने लगा दिए, बट अब तो नहीं, 100 से ज्यादा तो नहीं हम कुछ चीज को यूज कर सकते। अब क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगे, तो AD हमारी बढ़ रही है, तो आपने AD को बढ़ा दिया, यानी AD1 हो गई यहाँ पे। तो अब देखो, अब यहाँ पे प्राइस लेवल भी साथ में दिखा दो, देखो अब क्या, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं, तो हमारा आउटपुट तो नहीं बढ़ रहा है, ये देखो ना रोजगार इनकम बढ़ रही है, सिर्फ क्या बढ़ेंगे, प्राइस। तो ये सिचुएशन क्या है, इस पॉइंट से ऊपर जाना, तो ये है बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी उससे भी ऊपर। अगर उससे ऊपर जाओगे कैपेसिटी से ज्यादा, तो हमारी क्या बढ़ेगी, प्राइस बढ़ जाएंगे। आप तीनों डायग्राम एक में बना के दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे OX लिया, OY ले लिया, ये देखो यहाँ से यहाँ तक हमारी AS ऊपर हो गई, क्यों, आपको पता साधन इतने ही है इंडिया के पास, इससे ज्यादा हम नहीं लगा सकते। ठीक है, अब AD हमने बना दी ये, ठीक है, इस पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट है। अब इसी में हम अंडर एम्प्लॉयमेंट दिखा सकते हैं, यानी AD1 ले लेते हैं, यहाँ से अंडर एम्प्लॉयमेंट चला, AD1 कर दिया इसका, यानी इतने लोगों को रोजगार की जरूरत थी, मिल रहा है इतनों को, तो ये AD1 है। और AD2 हम ऊपर ले गए, बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी इससे आगे तो जा रहे, तो देखो हमारी चीजें यहाँ से तो बढ़ गई, बट अब इससे आगे नहीं जाइए, हमारे यहाँ पर लिमिट है, क्योंकि इतने रिसोर्स थे हमारे पास, तो अब क्या बढ़ गए, प्राइस। तो ये इन्फ्लेशन होगा, यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या होता है, प्राइस का लगातार बढ़ना। ये डिफरेंस करोगे यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, जहां पे AD और AS बराबर हो, ठीक है, जितने लोगों को काम करने की जरूरत है सभी चाहते हैं उनको मिल रहा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, डिफरेंस 4 नंबर का आता है,
अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? जितने लोगों को रोजगार की जरूरत है उतने को काम नहीं मिल रहा है। बराबर तो होते हैं, देखो एडी और एसएस यहाँ पे आपने बराबर तो किए ना इस पॉइंट पे नीचे, बट जितने लोगों को रोजगार की जरूरत थी उतने लोगों को नहीं मिला, वो अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो ये मैक्सिमम पॉइंट है, स्टेबल पॉइंट मान लेते हैं इसको फुल एम्प्लॉयमेंट को, ये यहाँ पे ये मैक्सिमम है, स्टेबल हो गया। इसको स्टेबल नहीं मान सकते अंडर एम्प्लॉयमेंट को, क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तीसरा क्या है? अगर ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करोगे फुल एम्प्लॉयमेंट से, यानी यहाँ से अगर हम ज़्यादा जाएंगे यहाँ से, तो हम इन्फ्लेशन गैप में फंस जाएंगे। इन्फ्लेशन गैप आगे करवाऊंगा आपको, जो लगातार कीमतें बढ़ती है उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इसमें क्या होगा, अगर आप बढ़ाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक एक इसमें डायग्राम बना सकते हो, आप इसका डायग्राम बना देना 4 पॉइंट में, इसका पॉइंट बना देना, ठीक है? आपको ये क्लियर होगा। बस आपका चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। मंडे को आप इसका टेस्ट दोगे, ये चीजें करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल ही है, ठीक है? दैट्स गुड।